चलिए आवाज़ आ रही हो तो जल्दी से बताइए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए जितने लोग जुड़े भाई उतने लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आंध्र प्रदेश का क्लासिक डांस जो आपका है, क्लासिक नृत्य है, वो आपका कौन सा है। चलिए कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है। ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जाए। चलिए लॉक कर दें। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा, कुचिपुड़ी है। क्या है भाई, कुचिपुड़ी है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। और कुचिपुड़ी को उसके वर्तमान रूप में लाने का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। किसे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है देख लेते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। बताइएगा यहाँ पर आपका कौन सा लोक नृत्य है जो आपके कह सकते हैं जनजाति से संबंधित है, कहाँ के, कर्नाटक से संबंधित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बनेगा यक्षगान। यक्षगान जो आपका कहाँ से है, आपके कर्नाटक से संबंधित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है अमीर खुसरो सरोद से संबंधित है। तो भाई सरोद से संबंधित तो आपके नहीं है ना। यहाँ पर आपका पहला ही पॉइंट आपका गलत नजर आ रहा है। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। किसे, तो सितार का जनक कहा जाता है साथियों, ठीक है, सितार का जनक कहा जाता है, ना कि सरोद का। तो ये तो आपका गलत हो गया है। भीमसेन जोशी का संबंध है गायन से, उत्पल दत्त का संबंध है फिल्म से, और शंभू महाराज का संबंध है आपके कथक से। ऑप्शन आपका ए गलत दिया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। चलिए अब आपको यहाँ पर आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है, आंसर अब आपको नहीं दिखेगा। चलिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। चलिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नेकचंद का है। किसका बनाया हुआ है, तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर आपका नेकचंद, इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है, चलिए अब बताइएगा कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य पूछा गया है, जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सत्यमेव जयते है। क्या है, सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद सूत्र से आपका लिया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा है। कैसे में, तो आपकी ये संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा जो कि देखा जाए देवनागरी लिपि में आपका लिखा गया है, ठीक है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950, कब, 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बताइएगा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आपका जो नृत्य है आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका तमाशा, नौटंकी, सहरा, सौरा। चलिए यहाँ पर सहरा होता है, वैसे क्या हो जाएगा, सहरा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, सहरा वगैरह होता है, सहरा। अच्छा और कोई है देख लेते हैं। तमाशा तो आपका ये है ना, तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तमाशा जो आपका है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। रौफ जो आपका दिया है ये आपके जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। वहीं पर जो आपका दिया गया सौरा, है ना, ये देखा जाए तो आपके यूपी के भी और आपके बुंदेलखंड वाले, है ना। कौन, यूपी के बुंदेलखंड वाले, ये आपके यूपी में बुंदेलखंड वाले जो आपके हैं, बुंदेलखंड वाले जो कृषि लोग हैं, मतलब कृषक लोग हैं, वो अपनी फसल को काटते समय प्रकट करते हैं उद्देश्य, मतलब हर्ष के साथ। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फसल काटते समय गाया जाने वाला आपका है सहरा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पटेटी किसका त्योहार है। पटेटी किसका त्योहार है ना। तो कठिन होगा, आप आंसर भी देख लीजिए। ये है आपके पारसी का त्योहार है। किसका त्योहार है, आपके पारसियों का त्योहार है, या कह सकते हैं जोरोस्टिक कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की शुभारंभ मनाया जाता है। जो आपका नया वर्ष का शुभारंभ होता है तब ये मनाया जाता है त्योहार। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा पारसी का। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहे कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन डी, अवनींद्र नाथ ठाकुर। कौन से, ऑप्शन डी। यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ ठाकुर को माना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो बंगाल बताइए, बंगला तो है नहीं है, कालबेलिया भी नहीं है, ओडिसी है आपका जवाब, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ओडिसी जो नृत्य है एक शास्त्रीय नृत्य आपका है ना, शास्त्रीय नृत्य आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये देखा जाए भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में इसे मान्यता प्राप्त की गई थी।
और सात्रिया जो नृत्य है ये आपके कहाँ का है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आपके असम से संबंधित है। कहाँ से? तो आपके असम से संबंधित है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है भारत एवं विश्व खेल से संबंधित कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? चलिए बताइएगा किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? तो जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा सी, आपके आगरा में है। कहाँ पर है भाई? तो आपके आगरा में है। और ये आपके 1963 में एक लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में ये स्थापना की गई थी। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताइएगा खेल और खिलाड़ी आपको दिए गए हैं। तो दिया है वाटर पोलो में दिया है 7, कबड्डी में दिया है 7, वॉलीबॉल में दिया है 6 और हॉकी में दिया है 9। तो आपका जवाब क्या गलत दिया है? तो यहाँ पर आपको पता है कि हॉकी में कितने होते हैं? 11 लोग होते हैं। कितने? 11 लोग होते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से दिया गया है? चलिए रोवर्स कप का संबंध आपसे पूछा है, कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं यहाँ पर आपका फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। जो रोवर्स कप है आपके फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है ना, क्लियर है ना। वहीं पर आपका आगा खां कप, बेटकन कप, नेहरू ट्रॉफी ये सब हॉकी से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा या क्रिकेट है? इनमें से आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर अगर हम लॉक करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 131 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सी नंबर। याद रखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आपका कबड्डी है। क्या भाई? यहाँ पर कबड्डी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है डांडी बियो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए यहाँ पर बताइएगा डांडी बियो जो खेल है ये राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बन गया है 132 नंबर में, यहाँ पर सी नंबर। ये है आपकी नेपाल का। कहाँ का है भाई? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये नेपाल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? नेपाल का आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? मलेशिया और इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कौन सा है? चलिए मलेशिया और इंडोनेशिया का पूछा गया है तो कुछ लोग जवाब भी यहाँ पर दे रहे हैं और इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ए नंबर बनेगा, आपका बैडमिंटन है। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन इसका राइट आंसर आपका बनेगा बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? खेल का मैदान दिया है और आपका देश दिया गया है। बिस्बेन स्टेडियम पूछा गया, बिस्बेन स्टेडियम ये स्टेडियम आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपका सही दिया गया है। ब्लैक हीथ स्टेडियम आपके इंग्लैंड में है, ये आपका सही दिया है। वेम्बले स्टेडियम आपके लंदन में है, यह भी आपका सही दिया गया है। लेकिन यांकी स्टेडियम स्कॉटलैंड में दिया है, तो ये गलत है क्योंकि यांकी स्टेडियम आपके कहाँ पर है? आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या आपका गलत दिया गया था? डी नंबर आपका गलत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, चेपक क्रिकेटर स्टेडियम कहाँ पर है? कह रहा है चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो देखिए आपके इंडिया में ही है। कहाँ पर आपके? तो आपके चेन्नई में है। कहाँ पर है? आपके चेन्नई में है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। और चेपक क्रिकेट स्टेडियम आपके चेन्नई में। वहीं पर देखा जाए मुंबई में तो एक प्रसिद्ध आपका यहाँ पर स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम आपका है ना। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में कौन सा है? शिवाजी हॉकी स्टेडियम है ना, ईडन गार्डन है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो आपके कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर 136 का जवाब क्या बन जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके पटियाला में है। कहाँ पर है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो आपके है ये आपके कहाँ पर है? आपके पटियाला में है, पटियाला में। ठीक है ना। और ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। ठीक है। पटियाला कहाँ पड़ता है? कोई बताएगा पटियाला कहाँ पड़ता है? तो आपके पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो आपके पंजाब में पड़ता है। याद रखिए ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाएगा? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या हॉकी? जवाब क्या बनेगा? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, आपका हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? यहाँ पर चीन, इंग्लैंड और रूस और आपका जापान। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर 138 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। याद रखिए टेबल टेनिस जो आपके है वो आपकी चीन का है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर 139 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सी वॉलीबॉल। क्या है भाई, तो वॉलीबॉल राष्ट्र जो आपका है ये आपके श्रीलंका का है, ठीक है। वहीं पर आपका जो दिया है गोल्फ, गोल्फ कहाँ का है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपका गोल्फ है, ठीक है। और हॉकी जो आपका है भारत और पाकिस्तान का हॉकी है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है भारतीय अनुसंधान संगठन जो आपके हैं इनके बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग मंडल है ना की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके 1994। क्या हो जाएगा, 1994 को। क्लियर है ना। चलिए तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है, सिरेमिक सिटी आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर 41 का जवाब, यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं आपका सिरेमिक सिटी खुर्जा। जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, खुर्जा, जो कि आपकी बुलंदशहर में है, ठीक है। बुलंदशहर जिले में सिरेमिक उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है, सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। जो चीनी की मिट्टी है ना, चीनी मिट्टी के आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है। कौन कथन सत्य नहीं है, कथन आपका सत्य नहीं है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान आपके रांची में है, ये आपका सही दिया गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दिया गया है दिल्ली, तो भाई ये आपके दिल्ली में नहीं है। ये रासायनिक प्रयोगशाला महाराष्ट्र के पूना में है। कहाँ पर है, आपके पूना में है, याद रखिए पूना में है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है, तो ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपके करनाल में है, ये भी आपका सही दिया है। तो आपका कौन सा बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए बताइए, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए 143 को ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके नागपुर में है। कहाँ पर है आपके, तो नागपुर में आपका जवाब हो जाएगा, नागपुर में, जो कि आपके 1958 में, कब 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग के नवाचार को अनुसंधान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन डी, आपके गांधीनगर में है। कहाँ पर है, ऑप्शन डी आपके गांधीनगर में है। याद रखिए गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, कुफरी। क्या है आपका, कुफरी। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कुफरी। ये कहाँ पड़ता है, कोई जवाब देगा। चलिए बताइएगा, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने में से कोई एक तो होगा स्टूडेंट जो इसका जवाब दे सकता है कि जो कुफरी है वो आपके कहाँ पड़ता है, कौन सी स्टेट में है, कौन से राज्य में है, कौन से शहर में, कौन से देश में, कौन से मंडल में है। चलिए कोई जवाब देगा। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं देहरादून में है। चलिए लगभग प्रयास सही किया है आपने। तो याद रखिए आपके हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है। कहाँ पर, तो आपके शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कुफरी नामक स्थान पर आपका स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दिया गया है कि नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थापित है। मतलब ये भी आपका सही दिया गया है ना, ये भी आपका पॉइंट आपका सही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवाला में है, ये भी सही आपका दिया गया है। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान आपके पेम्बटूर में दिया है, ये भी सही दिया गया है। फिर दिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपके लखनऊ में दिया गया है। तो भाई ये आपके कहाँ पर है, आपके एमपी की राजधानी भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के आपके भोपाल शहर में, ठीक है। भोपाल शहर में आपका स्थित है। याद रखिए ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, सही नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए 147 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म संग्रहालय जो है वो आपके कहाँ पर है। चलिए कुछ लोग जवाब यहाँ पर दे भी रहे हैं, जिसका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, लेकिन भारतीय फिल्म संग्रहालय पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि फिल्म सिटी पूछ लिया गया है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये संग्रहालय है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी दिल्ली में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। वहीं पर जो पूना में क्या है, पूना में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो स्थापित है वो आपकी कहाँ पर, पूना में स्थापित है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थापित है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। देखो ऑप्शन राइट आपका 148 नंबर का बनेगा।
ये है आपके ए नंबर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो आपकी अकादमी है वो आपके कहाँ पर है, सॉरी आपके हैदराबाद में। कहाँ पड़ेगा, आपके हैदराबाद में। और इसकी अगर हम पूछे कि आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, तो 1976 में इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई थी। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ था। चलिए जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये नंबर अगस्त 1948 में। कब हुआ था, तो अगस्त 1948 में इसका राइट आंसर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। कब, तो आपके अगस्त 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। कह रहा है ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित की गई है। जो ललित कला अकादमी है किसके लिए है। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका यहाँ पर ललित कला के लिए। किसके लिए है, तो ललित कला के लिए। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, ललित कला के लिए आपका है। ठीक है, जो कि ललित कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, मतलब जैसे मूर्तिकला होता है, चित्रकला हो गया, ग्राफ कला हो गया, ग्रह निर्माण कला होता है, इनके लिए बोला जाता है ललित कला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। चलिए नृत्य को, नाटक को, संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक आपकी अकादमी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी है आपकी संगीत नाटक अकादमी की, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक आपने यहाँ पर देखा, कौन सा भाई देखा आपने, तो यहाँ पर देखो चित्रांगदा दिया गया है, विसर्जन दिया है, चंडालिका है, और दिया गया है डिवाइन लाइफ। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर, जो डिवाइन लाइफ है ना, डिवाइन लाइफ है, ये आपके शिवानंद है। इसके जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके शिवानंद। ठीक है, क्या हो जाएगा, शिवानंद आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी नंबर आपका गलत दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मैन बुकर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। मैन बुकर पुरस्कार जो प्रदान नहीं किया गया है वो किसे नहीं दिया गया है। तो ये देखो वी एस नायपाल को भी दिया गया है, किरण देसाई को दिया गया है, अरविंद गिड को भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है बी एम कॉल, इन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन निम्नलिखित रचनाओं में से उनके रचयिता के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान कर लीजिए। यहाँ पर आपके रचित रचयिता आपके दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर गीत गोविंद जय जयकार हो जाए, गीत गोविंद की जय जयकार कर देते हैं, तो ए का हो जाएगा 4 और ए का हो जाएगा 4, तो इसका 4 कर लीजिए। योग शास्त्र दिया गया है, योग शास्त्र की जो आपके हैं वो कौन है, तो आपके यहाँ पर योग शास्त्र बताइए भाई, योग शास्त्र की कौन हो जाएंगे, योग शास्त्र की कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हेमचंद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका हेमचंद हो जाएंगे, एक कर दीजिए। श्रीभाष्य जो दिया है, श्रीभाष्य जो दिया है वो किसका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामानुज का हो जाएगा। और सिद्धांत शिरोमणि जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो आपके भास्कराचार्य हो जाएंगे। तो इसका आपका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो गया है। तो 4 1 3 2 इसका जवाब बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या लगा है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भाई नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतने रखते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं क्लास में, आज इतने ही रखते हैं।